हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पदार्थ और उनके गुण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया। आज 41 से इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो भी लोग वो वीडियो को नहीं देखेंगे तो ज़रूर जाके देखें, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो पूछा जाएगा कि पानी का घनत्व न्यूनतम कितना डिग्री पर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम बोलेगा तब। जब पूछा जाएगा कि पानी का आयतन जो होता है, आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो आयतन और जो पूछता तो आयतन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो फिर जो आयतन पूछेगा कितना डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। लेकिन जब तापमान पानी का घनत्व पूछा जाएगा तो घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। जब ठोस जब पिघलता है तो इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो होता है, गहराई बढ़ने पर दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और तो गहराई कम होने पर इसका दबाव घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ है, तो आदर्श तरल पदार्थ जो होता है वह घर्षण रहित और असंपीड्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। तो जो केबिन का अंदर का जो दबाव जो होता है वह बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि बाहर की तुलना में अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, यानी घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होता है वह किसके अनुपातिक या समानुपातिक होता है, तो वह घनत्व के अनुपातिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व क्या है, तो पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो वो घनत्व के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होगा, तैरेगा। जैसे बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो बर्फ़ पानी में तैरने लगता है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वह बर्फ़ पानी के घनत्व से बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसीलिए वह तैरने लगता है। उसी तरह बादल भी आकाश में जो तैरता है वह निम्न घनत्व के कारण ही तैरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है, तो किस में होता है, तो कण की सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा जो होगा गैस में हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि कण का सबसे कम गतिज ऊर्जा किस में होगा, तो ठोस में। ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो गैस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, तो अत्यधिक दृढ़ कौन होगा, जो ठोस रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। सबसे संभावित गति के साथ अणु का अंश क्या होता है, बढ़ता है, यानी तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप इसका गति भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर हो गया, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी भी हो गया और इलेक्ट्रोमीटर, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ओडोमीटर या हाइड्रो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ी में जो दूरी, जो डिस्टेंस जो नापता है वो ओडोमीटर उसमें काम करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का तेल, लालटेन, बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? या कौन सा गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रोमीटर ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये जहाज में पनडुब्बियों का डिजाइनिंग, ये भी उस पर आधारित है। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हवाई जहाज में पंखों की डिजाइनिंग, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या आर्किमिडीज ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होता है। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन तक डिस्कशन कराया जाएगा, क्योंकि पदार्थ एवं उसके गुण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन करा दिया गया था। जो भी लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। आप सभी को अगर ये हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए जय हिंद।